जो कुछ यहां हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा, ये सिस्टेमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले, व्यापार कारोबार को बल मिला, लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी उसे दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे। लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे। बांग्ला उन्नयन चाहे। बीजेपी आपका आशीर्वाद मांग रही है। आप अपने आसपास देखिए, असम में लंबे समय बाद बीजेपी को अवसर मिला। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। बगल में त्रिपुरा की क्या स्थिति थी, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज बीजेपी सरकार त्रिपुरा को विकास की नई रफ्तार दे रही है। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन चुकी है। आप देखिएगा, ओडिशा भी बहुत जल्द देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से अपनी जगह बना लेगा। इसलिए भाजपा की तरफ से मेरा यह आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाएं
जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो।